इजी मैथ विद नीलम में आपका स्वागत है और मैं हूं नीलम। आज हम लोग एक नया सवाल लेके आए हैं, किस तरह से हमें समीकरण को बनाना है और किस तरह से उसको हल करना है। पिछले में कुछ एपिसोड में, कुछ वीडियोस में आपको इसी से संबंधित सवाल हम लोग साझा कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने एक बहुत ही थोड़ा सा सवाल हट के लिया है, क्योंकि इसके पहले हमने अभी आपको भिन्न पर सवाल नहीं बताया था समीकरण में। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? तो प्रोसीजर हमारा वही है जैसे हमने अपने लास्ट वीडियोस में इक्वेशंस को सॉल्व करना बताया था। ये भी उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये भिन्न में दिया हुआ है, इसलिए हमें लगा कि नहीं, ये सवाल हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि बच्चे थोड़ा सा अलग हटके देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, वो पहले ही बुक को बंद कर देंगे कि अरे नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसमें तो भिन्न आ गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हमसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में जिस चीज की डिमांड रहती है कि हमें क्या आंसर चाहिए, हमें उसी चीज को मान लेना होता है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि माना इस समय मतलब वर्तमान में, माना इस समय मीरा की आयु x तथा रीता की आयु y है। ये तो हमने मान लिया कि माना इस समय मीरा की आयु x तथा रीता की आयु y है। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे क्वेश्चन के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है क्वेश्चन से, कि मीरा की आयु इस समय हमने x माना है, तो हम क्या लिख देंगे x। रीता की आयु की 4/5 है। ये हमारा इक्वेशन 1 भी बन गया। इस समय मीरा की आयु x वर्ष है, तो x इज इक्वल टू रीता की आयु की 4/5 है। ठीक है, तो रीता की आयु y है, y का 4/5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और यहीं पे हम देख रहे हैं कि ये x भी y के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे आते हैं। 4 वर्ष पहले, तो अब 4 वर्ष पहले की जो कंडीशन है, तो उसमें हम देखेंगे कि मीरा की एज क्या होगी और रीता की एज क्या होगी। तो 4 वर्ष पहले मीरा की उम्र पहले पूछेंगे तो हम एज में से माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज में से हम उसको माइनस कर देंगे, तो x - 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से 4 वर्ष पहले रीता की उम्र y - 4 होगी। ठीक है, मीरा की उम्र हो गई x - 4 और रीता की उम्र हो गई y - 4। अब 4 वर्ष पहले दोनों के एज में क्या रिलेशन था उसको हम देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त हमारी कह रही है कि 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो मीरा की आयु कितनी है? x - 4 है,
रीता की आयु की 3/4 थी। रीता की आयु y -4 इंटू 3/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इधर 4 है तो इधर आके इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया और ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें है। 4x माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 3y माइनस 3 4 जा 12। अब हम पक्षांतर कर देंगे। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ये माइनस 16 है, बराबर के इधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। ये हो गया 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो भिन्न दिया हुआ है, यहाँ पे ये जब इधर भाग है मतलब ये डिनोमिनेटर है जो इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए, तो ये समीकरण 2 हम जो देख रहे हैं इक्वेशन 2 है मेरा, इसमें हम x इज इक्वल टू 4/5y की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम उसको पहले लिखते हैं। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 4/5y रखने पर 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी रखनी है? 4/5y। तो 4 इंटू 4/5y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 16y माइनस 3 इंटू 5, इसको हम लिख दें 5 इंटू 3y बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया 16y माइनस 15y इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो 16y माइनस 15y y हो गया और 4 5 सा 20 हो गया। यहाँ हमने क्या काम किया है? ये अगर इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो x की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू आ गई 20। अब हम x इज इक्वल टू 4/5y है तो हम इसको 4/5 इंटू y की वैल्यू 20 रख देंगे। 5 4 जा 20, ये आ गया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू आ गई 16 और y की वैल्यू आ गई 20। तो x और y हमने किसको माना था उसकी जगह हम रख देंगे। x हमने माना है मीरा, तो हमारा आंसर क्या आया? मीरा की आयु कितनी है? 16 इयर्स तथा रीता की आयु 20 वर्ष। ये हमारा आंसर आ गया, 16 वर्ष और 20 वर्ष। अब हम सोचेंगे कि क्या ये हमारा जवाब सही है? तो सही जवाब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने आंसर की जांच करनी होगी। जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशंस दिया है उसकी जगह वैल्यू उसकी रख के। तो चलिए हम देखते हैं कि मीरा की आयु इस समय, तो मीरा की आयु इस समय 16 वर्ष है। ये किसके बराबर आ रही है? रीता की आयु। रीता की आयु की 4/5 यही है। तो चलिए 5 4 जा 20, ये आ गया 4 इंटू 4, ये आ गया 16 इज इक्वल टू 16। ये LHS RHS बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है 16 और 20 ये सही है। अब दूसरी शर्त में भी हम देख लेते हैं कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले ये हो गया मीरा की आयु और इधर क्या है? रीता की आयु। तो 20 माइनस 4 इंटू ये है 3/4। तो 16 माइनस 4 12 और ये 20 माइनस 4 ये हो गया 16 इंटू 3/4। 4 4 जा 16
4 इंटू 3, ये आ गया 12, ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब कि हमारा ये और ये आंसर सही है। तो देखा आपने कितना आसान है समीकरण बनाना, समीकरण हल करना। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करना आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियोस को बार बार देखें, लेकिन उसे भगा के बिल्कुल ना देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो अगर कुछ चीज़ छूट जाएगी तो फिर वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्ते।